बच्चे के ब्रेन में एक मस्तिष्क में ये बन जाएगी, इतना बजे बैठ के काम करना होता है। धीरे धीरे बच्चे के मुंह से आवाज आनी शुरू हो जाए। बच्चों ने दिखाया है उस हिसाब के प्रोग्रेस, हमने एफर्ट मारना है बस। नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी सिंह सशक्त एम्पावरिंग लाइव्स के हिंदी चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम यहाँ जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। इतने सवाल आते हैं इसके ऊपर, मेरे बच्चे की कम्युनिकेशन कैसे इम्प्रूव करूं, बातचीत कैसे इम्प्रूव करूं, उसको आता बहुत कुछ है पर बोलता नहीं है, मैं कैसे अपने बच्चे को आगे से आगे ले जाऊं कि वो रेगुलर बच्चों की तरह, नॉर्मल सो कॉल्ड नॉर्मल बच्चों की तरह बात कर सके। तो इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए एक बड़ी फटाफट सी क्विक सी इंट्रोडक्शन। मेरा नाम रजनी है, स्पेशल एजुकेटर हूँ। अब 17 साल हो गए इस फील्ड में। बड़े बेटे को ऑटिज्म है, 21 साल का है और अपनी जिंदगी को एक नए पड़ाव से शुरू करने जा रहा है। ग्रेजुएट हो चुका है, दिल्ली में जॉब के लिए जा रहे हैं। ये हो गई छोटी सी इंट्रोडक्शन। अब स्टार्ट करते हैं ये पूरा सफर नॉन वर्बल से वर्बल, फिर थोड़ा बहुत नीड बेस्ड कम्युनिकेशन, ये कैसे आगे बढ़ता है। देखिए 3 स्टेजेस में, और ये पूरा साइंस के हिसाब से मैं समझाऊंगी, क्योंकि मुझे जब ऑटिज्म की बात आती है तो किसी किस्म का इमोशन बेस्ड डिसीजन लेना पसंद नहीं है, सिर्फ साइंस बेस्ड डिसीजन ही मैं लेती आई हूँ जिंदगी भर से। यही मेरा काम करने का तरीका है, यही हमारा सशक्त में काम करने का तरीका है। साइंटिस्ट मोड में कुछ भी भावना में बहकर के डिसीजन नहीं लेते हैं। अरे ऑटिज्म एक डिसेबिलिटी, ये तो भावना है, ये तो सोच है, ये तो किसी की अपने मन की सोच है कि क्योंकि ये अभी ऐसा कर रहा है तो ये इससे आगे तो नहीं जा सकता होगा, कर ही नहीं सकता। अगर ये आगे सोच पाता तो ऐसा नहीं करता। तो ये तो उसकी सोच है, उसकी भावना है। तो भावना में बह करके कोई भी फैसला नहीं लिया जाता। ऑटिज्म जैसी चीज, गंभीर चीज, जिसको कि बहुत ज्यादा ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि एक जिंदगी का मामला है, और खाली एक नहीं, उसके आसपास की हर जिंदगी का मामला है। जिंदगियां निर्भर कर रही हैं इसके ऊपर। क्यों? जो इंसान इसके साथ जी रहा है, अगर उसे ढंग से बड़ा नहीं किया गया, चीजें सिखाई नहीं गई उसके दिमाग के हिसाब से, तो जिंदगी भर वो बोझ बन के रहने वाला है। और उसके आसपास के जो लोग हैं, जब तक वो है तब तक तो वो बोझ ढोएंगे, उसके बाद क्या होता है ना। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम भावना को परे रखते हुए, ये अक्षमता है, विकलांगता है, फलाना है, ढिमकाना है, ये कौन से पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट में लिखा है, भाई माफ करो, ये देखते हैं इसका क्या किया जा सकता है ना। इस जिंदगी को कैसे बचाया जा सकता है और अच्छी तरफ ले जाया जा सकता है, क्योंकि ये संभव है, ये पॉसिबल है। ये बात मैं अपने स्टूडेंट्स को ऐसे भी बताती हूँ कि देखो, किसी को जिसको भगवान ने इंसान बनाया, इंसान, तो जाहिर सी बात है कि उसकी आईक्यू एक जानवर से ज्यादा है। डीएनए है ना हमारा, इसमें तो कोई अभी झगड़ा ही नहीं है। एक डॉग की आईक्यू, एक लायन की आईक्यू, एक किसी भी जानवर की, एलिफेंट की आईक्यू इंसान की आईक्यू से तो कम है कि नहीं? या इसमें भी कोई झगड़ा है कि नहीं 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 जी, हमारे वाले बच्चे की आईक्यू तो भी डॉग से भी कम होगी? होगा क्या? डीएनए है ना, नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। वो ह्यूमन बीइंग पैदा हुआ तो आईक्यू उसकी ज्यादा है। अब अगर सर्कस में डॉग को ट्रेन कर सकते हैं, लायन को ट्रेन कर सकते हैं, हाथी को कर सकते हैं, सभी जानवरों को कर सकते हैं, क्या बात हमारा बच्चा नहीं सीखेगा? सीख लेगा। आसान तरीका होता है कहना, अरे ये तो 0 है, इसे कुछ नहीं आता, इसकी तो डिसेबिलिटी है। ऑफ कोर्स सीख लेगा, क्योंकि उसका ह्यूमन मॉडल है, ये ह्यूमन बॉडी है, तो उसकी आईक्यू डीएनए के हिसाब से ही, ह्यूमन बॉडी के हिसाब से ही वो जानवर से ज्यादा होगी। तो जब वो सीख लेते थे, क्यों नहीं सीख लेगा?
हमें सिखाने का तरीका आना जरूरी है ना। तो अब शुरू करते हैं, सिखाने का तरीका क्या है। हर चीज को कुछ भी सिखाना है तो देखिए सबसे सिंपल तरीका आपको बताऊंगी। कुछ भी इसमें फैंसी बड़े बड़े टर्म्स, बड़े बड़े इसके ब्रेन में ऑक्सीजन डालेंगे, इसकी गट में से पॉइजन क्लीन करेंगे, अरे भाई बस हो गया बस। हाँ, कबीर जी का दोहा जो मैं हमेशा बोलती हूँ, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, है ना। वो कोई न्यूरो साइंटिस्ट नहीं थे, लेकिन वो दुर्बल से, गरीब से, कम पढ़े लिखे पर महाज्ञानी कबीर जी इतना जानते थे कि जितना अभ्यास डाला जाएगा, कोशिश डाली जाएगी, तो जड़मति जो है वो भी सुजान हो जाएगा। मैंने कह रही हमारे बच्चे जड़मति हैं, अलग तरीके से सोचते हैं, पर सिखाने के लिए अभ्यास है ना। और जैसे एक पतली रस्सी है ना, जूट की जो रस्सी होती है, वो कुएं के ऊपर आते जाते कितने सालों में उस पर निशान बन जाता है ना। तो यहाँ पर हमें क्या जरूरत है, अभ्यास करने की, लगातार करने की, बिना रुक के करने की, और तरीका आना जरूरी है अभ्यास का। तो अब भाषा कैसे बढ़ाई जाए, आवाज निकालने से लेकर के, पूरी बात करने से लेकर के, आपके साथ झगड़ा करने तक। मम्मी मुझे ये मत कहो, तुम हमेशा उसकी बात मानती हो, मुझे प्यार नहीं करती हो, यहां तक और इससे आगे कैसे लाया जाता है, सुनिए। सबसे पहले ब्रेक डाउन कीजिए, पूरी चीज को छोटा कीजिए, एक एक निवाला निवाला करके देंगे, प्रैक्टिस देंगे, अभ्यास देंगे, जड़मति सुजान, हाँ याद रखेंगे हमेशा। अब क्या करेंगे, सबसे छोटा क्या, सबसे पहले मुंह से वर्ड्स निकालने। अगर बच्चा वर्ड नहीं निकालता, शब्द नहीं निकालता, शब्द से भी पहले आवाज निकालनी है, तो एक टाइम पर एक ही काम करेंगे। तो अगर आपका बच्चा ऐसी आवाजें नहीं निकालता तो खूब मस्ती करिए, उसके साथ बॉल खेल रहे हैं, पानी में झपट झपट कर रहे हैं, आगे पीछे दौड़ रहे हैं, टिकलिंग कर रहे हैं, हाय इसका क्या हुआ नहीं कर रहे हैं। घर को बहुत लाइवली, हैप्पी हैप्पी, कभी बेड पे जंप, कभी नीचे, कभी घोड़ा, कभी ये कभी वो, हाँ। और अपने मुंह को उसके आगे रख के आवाजें निकालेंगे। ये उन लोगों के लिए है जो बच्चा अभी बिल्कुल नहीं बोलता, बिल्कुल नहीं बोलता, तो वो खुश होएगा, आप में इंटरेस्ट लेगा, तो आपके लिप्स की मूवमेंट को पहचानने की कोशिश करेगा भी आप क्या कर रहे हैं। तो धीरे धीरे कुछ कुछ तो भी करना शुरू करेगा। यहां से आप देखेंगे कौन सी आवाजें ज्यादा निकाल रहा है। प ज्यादा निकाल रहा है, पतंग, पक्षी, पंछी, पैरेट, इंग्लिश हो हिंदी हो जो भी, ये देखिए कौन सी आवाज ज्यादा निकाल रहा है। ब ज्यादा निकाल रहा है, बाबू, बेटा, ब, कुछ तो भी, जो ब से बकरी, उसके आसपास में हम पिक्चर दिखा के कुछ करके, जो आवाजें वो पहले निकाल रहा है उन आवाजों से छोटे छोटे वर्ड्स बना के, मुंह की मूवमेंट करके, दिन में 3 बार दवा की तरह। 10 बजे बैठ रहा हूँ तो मैं 10 बजे बैठ रहा हूँ, कोई घर पे आ गया तो बोले माफी है जी, मेरे बच्चे की क्लास है। करत करत अभ्यास के, है ना। लोग क्या बोलेंगे ज्यादा ज्यादा, अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं, आपसे मेडल लेना मैंने, एक जिंदगी खड़ी करनी, मुझे नहीं फर्क पड़ता अच्छी हूँ कि नहीं, जा। किसी के खाने पकाने हैं, आपने डस्टिंग करनी है, अरे दे दो किसी को करने के लिए, बोलो मुझे इसको कराना है काम, ये ज्यादा जरूरी, समझो क्या जरूरी। फिर सुबह दोपहर शाम एक टाइम आपने बांध लिया, वो टाइम पे आपको कोई हिला नहीं सकता। आप दरवाजा बंद करेंगे, उसके साथ काम करेंगे, 10 मिनट ऊपर नहीं नीचे नहीं। बच्चे के ब्रेन में एक मस्तिष्क में ये बन जाएगी, इतना बजे बैठ के काम करना होता है। उसको बजे नहीं पता घड़ी में, पर बॉडी को बायोलॉजिकली पता है। ऐसे तो स्कूल होता है ना, 7:40 पे बेल होती है, तो कभी 41 पे नहीं होती, 40 पे ही होती है, क्योंकि हर बच्चे के ब्रेन को ऐसे ट्रेन किया जाता है ना। तो हमारे बच्चे के लिए तो आप 3 बार बैठेंगे, पिक्चर लेके बैठेंगे, जो आवाजें उसने निकाली। अब जो उसने आवाजें निकाली, यहाँ से वर्ड्स रोज रोज बताएंगे। 21 दिन में ब्रेन को कुछ कुछ सिग्नल मिलने लगे। बोलता है कि नहीं कि थप्पड़ मारूं, कभी नहीं बोलेगा, घबरा जाएगा, अरे इधर गुदगुदी, इधर खेल, इधर नाच, इधर जंप, अब बोलेगा।
क्यों? आप खुश हैं उसके साथ, बबल्स कर रहे हैं, हाई फाइव कर रहे हैं, कर रहे हैं, किसियां कर रहे हैं, ऐसे करके पूरी एनर्जी लाके, है ना, घर का माहौल भी खुश रहेगा। 21 दिन में या 42 दिन में या 63 दिन में, मतलब 21 का मल्टीपल 21, क्योंकि 21 दिन में नया न्यूरल कनेक्शन बन जाता है ब्रेन में। जैसे 9 महीने में बच्चा बनता है, तो 9 में अगर किसी का बच्चा नहीं हुआ तो ये नहीं होगा कि पिछली बार 3 महीने प्रेगनेंसी थी, अभी 6 और डाल दिए तो हो गया, ऐसा नहीं होता। फिर से 0 से 9 होता है ना, वही सिस्टम। अगर 21 दिन में नहीं आई आवाज, फिर और 21, फिर और 21, ऐसे डालेंगे, न्यूरल कनेक्शन बनेंगे, धीरे धीरे बच्चे के मुंह से आवाज आनी शुरू हो जाए, ऑन डिमांड आनी शुरू हो जाएगी। अब आप उसको 50 एक वर्ड्स सिखाएंगे। मैं हमेशा, मेरी जो लर्निंग्स है ना, वो चेंज होती रही है टाइम टू टाइम लोगों की बात से। मैंने हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे कहा है 6 से 8 महीने में आपके पास 50 एक एक वर्ड होंगे, सिंगल वर्ड। ये क्या है बेटा? जूता। ये क्या है बेटा? रैबिट। ये क्या है बेटा? तो बच्चा खुद बोलेगा। 6 से 8 महीने में 50। हमारे प्लेटफॉर्म पर एक पेरेंट ने अभी हाल फिलहाल में, पिछले बुधवार को जब हमारी क्लास हो रही थी, उसमें कहा मेरा बच्चा 7 महीने में, सुनिए ध्यान से, बिल्कुल चुप होने से अब फुल सेंटेंस पे आ गया, माई नेम इज रिदित, यहां तक पहुंच गया। और मैं बोल रही हूं 6 से 8 महीने में तो 50 सिंगल वर्ड ही आएंगे। तो हम नहीं लगा सकते एक अपर कैप में, कौन वो कहने वाली कि 6 से 8 से पहले नहीं आ सकते। बच्चों ने दिखाया है उस हिसाब के प्रोग्रेस, हमने एफर्ट मारना है बस। वो हमें सरप्राइज करते हैं, है ना, हैरान कर देते हैं। बस हमेशा उनमें यकीन करो कि ये कर लेगा, ये कर लेगा। ये सबसे बड़ी लड़ाई माँ बाप की है, यकीन करना जरूरी। कंपैरिजन मत करो दूसरे को देख के, अरे वो तो ये सब करे, ये नहीं कर सकता, फिर नहीं होगा, क्योंकि एफर्ट ही नहीं डाल पाओगे। अब 50 शब्द जब आ गए 6 से 8 महीने में, या उससे जल्दी जैसे भी, अब उन और शब्द कैसे लेंगे? ऐसे अनरिलेटेड, बाहर की दुनिया के नहीं, जो उसके काम आएंगे। जूते, मोजे, रजाई, पानी, खाना, दूध, ऐसे ऐसे सब ले लीजिए। जैसे जैसे वर्ड्स आने लगे, पहले उसकी पसंद के जो वो वर्ड्स आवाज निकाल रहे हैं उससे शुरू किया। अब जब वर्ड्स बनाना शुरू हो गया, अंदर से साउंड प्रॉपरली होना शुरू हो गया, अब ऐसे वाले वर्ड्स लेंगे। हर महीने 20-20, 30-30 वर्ड ऐड करते रहिए, 20-20, 30-30 वर्ड। और दिखाइए, फ्लैश कार्ड बोलिए, बोलो बेटा ये क्या है, बोलो, मुंह से बोलो। कुशन बोलो, कुशन, फिर दिखाएंगे, ये देखो ये वाला होता है कुशन, ये देखो कुशन, कुशन। तो 3D दिखाया, 2D दिखाया। 2D मतलब पिक्चर, 3D मतलब एक्चुअली वो कुशन या वो पिल्लो, जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है। अब आप पिक्चर कार्ड दिखाएंगे, बोले कुशन। तो अब नीचे मान लीजिए कुशन गिरा हुआ है सोफे से, अब कैसे आती है लैंग्वेज? 50 आने के बाद में हर इस वर्ड को 2 वर्ड में आपने जान के गिरा दिया, हाथ से, दिखा के नहीं, छुपा के, थोड़ा स्मार्टली गिरा दिया। अब आप बोलेंगे, अब मैं अपने बच्चे के नाम से बताती हूँ एग्जाम्पल, बोलोगे जय, मम्मा को बोलो, मम्मा कुशन उठाओ, बोल बेटा। गिराया तो मैं नहीं है, क्यों? बोलने का मौका क्रिएट करने के लिए, है ना। तो सारा दिन ऐसे ऐसे काम करने घर पे, सारा दिन, नहीं तो दिन तो वैसे भी निकल जाएगा। और क्या काम करेगा ब्रेन? हाय रे मेरी किस्मत, मेरे को भगवान नहीं दिया, मेरे को वो नहीं हुआ, हाय ये हाय वो। तो वो रास्ते में नहीं जाना, ये सब करना, कुछ कुछ करके। फिर पापा को पानी का ग्लास दे के आओ, पूरा मत भरिए, बच्चा छोटा है तो गिराएगा, थोड़ा बढ़िए। और पापा को क्या बोलोगे? पानी लो। क्या बोलोगे? पानी लो। और पापा तब तक नहीं लेगा जब तक बच्चा बोलता नहीं पानी लो। तो पापा क्या बोलेंगे? पहले बोलो बेटा पापा पानी लो। अब आप क्या करेंगे? ऐसे 2 से 3 सेंटेंसेस पे जाएंगे, सॉरी 2 से 3 वर्ड के सेंटेंस पे जाएंगे, फ्रेज पे। 2 से 3 वर्ड का, 2 से 3 शब्दों का छोटा वाक्य। पापा पानी लो, मम्मा कुशन उठाओ, मम्मा जूते पहनाओ, ऐसे ऐसे। क्योंकि उसको हम यूजेबल बना रहे हैं, तो हम बोल बोल के उसके मुंह में वर्ड डाल डाल के। नेक्स्ट अब 4 सेंटेंस पे जाएंगे। मम्मा मुझे घूमने जाना है, 4 से 5 वर्ड का सेंटेंस।
मैं बार बार गलती से चार सेंटेंस बोल देती हूँ। 4 से 5 शब्दों का वाक्य। ओके, एक सेंटेंस, एक। मम्मा मुझे खाना खाना है। अब यहाँ पर आते आते यही मैंने आपको बताया ना कि ये करने में 1 साल 11 महीने आपको कम से कम जाता है, लेकिन सुभद्रा के बेटे ने माई नेम इज रिदित 7 महीने में ये दूरी तय कर ली। क्यों? लगातार मदर काम कर रही, लगातार काम कर रही। ये जरूरी, सबसे जरूरी, और अपने बच्चे पर यकीन कर रही। ये 2 चीजें।